तमाम सांसद और अब नए संसद भवन की तरफ जाते हुए यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जो है वो नजर आ रहे हैं और संविधान की प्रति लेकर प्रधानमंत्री के जाने की बात थी, लेकिन फिलहाल उनके हाथ यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी है। मनोरंजन, यहाँ पर आपने भी बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट को कवर किया है, एक अलग ही अनुभव था इस इमारत को, कई सारी यादें यहाँ पर होंगी और इन सांसदों के लिए भी वाकई में ये एक भावुक लम्हा होगा इस संसद को, इस पुरानी संसद को, इस इमारत को छोड़कर अब नई जगह पर जाना। जी हाँ, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और साथ में उनका जो पूरा कैबिनेट है, एक तरफ गृह मंत्री हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री हैं और बाकी सभी वरिष्ठ मंत्री हैं, ये सभी जो है एक साथ जो है पुराने भवन से अब नए भवन की ओर बढ़ रहे हैं और एक तरह से पुराने को अलविदा करते हुए और नए भवन में प्रवेश, नया भवन बनाया गया है, बहुत उच्च आधुनिक भवन है वो और अब से संसद की कार्रवाई वहीं आपको देखने को मिलेगी। साल की जो गाथा है उस पर एक तरह से विराम है और अब नए संसद भवन की तरफ ये प्रस्थान किया जा रहा है और पुराने संसद भवन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ नए संसद भवन की तरफ रवाना हो गए हैं। अब एक ऐतिहासिक पल है इस तरह से भारतीय राजनीति के लिहाज से, जब पुराने को अब अलविदा करके नए संसद भवन में प्रवेश किया जा रहा है। ये भवन जो है अब एक म्यूजियम के रूप में रहेगा और निश्चित रूप से इतने सालों तक यहाँ पर सारे कार्यकाल हुए, पहला भाषण भी यहीं पे दिया गया था और नए भवन में अब जो है वो बड़ा है और आगे जब भी संख्या बढ़ेगी इस लिहाज से बनाया गया। आप कह सकते हैं कि भविष्य को ध्यान में रखकर ये सब किया गया है और इसके लिए और जो नई टेक्नोलॉजी आई है, पेपरलेस होगा जो नया भवन होगा, वहाँ पर कोई भी कागज का उपयोग नहीं किया जाएगा, आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी। सांसदों के लिए जो माइक की भी व्यवस्था की गई है, उसमें यदि आपका जितना टाइम निर्धारित है उतने टाइम ही वो माइक जो है ऑन रहेगा। उसके बाद जो हल्ला करते हैं और लंबे लंबे बोलते हैं, टाइम को नहीं मानते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा उम्मीद। और एक और दिलचस्प बात जो मनोरंजन आपका कल और हम और आप डिस्कस भी कर रहे थे कि जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि जब जो सांसद चेयर पर नाराज होते हैं या जो कई बार होता है कि वो विरोध करते करते वेल में आ जाते हैं अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, वो मौका उन्हें नए संसद भवन में नहीं मिलेगा क्योंकि वेल में उतनी जगह ही नहीं दी गई है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि वेल नाम की चीज नहीं होगी, मतलब जो और वो जो पोस्टर और बैनर लेकर खड़े होते थे वो भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि और ऊंचाई पर आसन जो है वो बनाया गया है ताकि वो कैमरे में ना आ सके। हाँ, जरूर आप अपने जगह पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने सीट पे रखे। आपने देखा होगा जब चेयर कहते हैं कि अपने सीट पे जाइए, अपने सीट पे जाइए, और ये पूरा जो है सांसद सारे जितने हैं वो सभी आप देख सकते हैं कि पुराने संसद से ये पूरी जो है वहाँ से निकले हैं और आगे जा रहे हैं नए संसद भवन की ओर। बिल्कुल, तो ये रास्ता है जो पुराने संसद भवन को पीछे छोड़कर नए संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है और तमाम सांसद जो हैं प्रधानमंत्री अगुवाई करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरह से वही सबसे पहले प्रवेश करेंगे अपने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ यहाँ पर, तो उसके बाद धीरे धीरे सभी सांसद जो हैं इसी रास्ते से नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। तो जो पुरानी इमारत थी वो औपनिवेशिक युग की इमारत थी, उसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, जबकि अगर नए संसद भवन की बात की जाए तो इसे HCP डिजाइन और वास्तुकार बिमल पटेल के नेतृत्व में डिजाइन किया गया है। बहुत आधुनिक है ये, आकार में बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर 800 से ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुराना जो संसद भवन में है उसमें 550 तक ही सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी। तो इस तरह से दोनों ही सदन जो होंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में ही बैठने की और जो संख्या बल है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज्यादा सांसदों को यहाँ पर समाहित किया जा सकेगा। और मनोरंजन, चूंकि अब परिसीमन होना है कुछ वक्त के बाद, तो सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी।
जी हाँ, निश्चित रूप से सांसदों की संख्या बढ़ेगी। 2027 तक यदि महिला आरक्षण बिल जो है वो आना है, उसके बाद जनगणना के अनुसार सीटें बढ़ाए जाने की बात हो रही है। महिला आरक्षण आएगा तो फिर उसमें ये सवाल है कि महिलाओं की जो संख्या होगी वो बढ़ेगी, संसद के पूरे स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी बातें कही जा रही है, उसके लिहाज से जो है वो लोकसभा इस ढंग से डिजाइन की गई है कि यदि ज्वाइंट सेशन भी करना हो तो नए संसद में, लोकसभा में इतनी जगह है कि आप वहां पे ज्वाइंट सेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें की व्यवस्था की गई है। ये दृश्य आप देखिए, ये दृश्य जब नए संसद भवन में प्रधानमंत्री और सभी सांसद जो हैं प्रवेश कर रहे हैं। ये पुरानी बिल्डिंग है और ये नई बिल्डिंग। बिल्कुल, तो ये आमने सामने नजर आती हैं। एक एंगल ऐसा भी है जहां पर ये दोनों इमारतें आमने सामने नजर आती हैं और ये इस तरह से यादों को संजोते हुए सांसद नजर आ रहे हैं, एक सेल्फी लेते हुए जब वो नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। राज्यसभा में 384 सदस्यों को समायोजित करने की यहाँ पर क्षमता होगी। अगर मनोरंजन में यहाँ पर क्षेत्र की एक जानकारी देख रही थी, जो पुराना संसद भवन है वो 24,281 वर्ग मीटर का है और जो नया संसद भवन है वो 64,500 वर्ग मीटर का है। तो बहुत फर्क है जगह के लिहाज से भी, और उस बात का खास ख्याल रखा है कि नई आधुनिक सुविधाओं से उसे लैस बनाया गया है। जी हाँ, निश्चित रूप से, और ढेर सारे कमरे बनाए गए हैं और इसका विस्तार भी जो है अलग, हर एक सांसद के लिए एक कमरा होने की बात है, उनका सेक्रेटरीट होने की बात है। तो एक विस्तारित जो है आप व्यवस्था होगी वहाँ पे नए संसद भवन में। पुराना संसद भवन पुराना तो हो ही गया था, एक आवश्यकता महसूस काफ़ी दिनों से की जा रही थी कि नया संसद भवन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने भवन को अब म्यूजियम के तौर पे रखा जाएगा, लोग जाकर देख सकेंगे वहाँ पर, क्योंकि वो गंवा रहा है। आप देख सकते हैं विपक्षी दलों के सांसद भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इकट्ठे जाते हुए नए संसद भवन में। क्षण का हिस्सा बन रहे हैं 17वीं लोकसभा और साथ ही जो राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। तो आज संसद का नया भवन, इस विशेष सत्र में इसी नए भवन से कार्रवाई की शुरुआत। बिल्कुल, तो पुराना संसद भवन और नए संसद भवन में कार्रवाई की शुरुआत होगी। जैसा कि बीजेपी के द्वारा कहा गया था कि जो गणेश चतुर्थी है उस दिन से नया संसद भवन जो है वहां पर कामकाज जो है उसका भी श्री गणेश किया जाएगा। और कुछ देर पहले ही जब सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे तब उन्होंने ये बात भी कही, ये प्रस्ताव भी एक तरह से रखा कि जो पुराना संसद भवन है उसकी जो गरिमा है उसे कम ना किया जाए, उसकी गरिमा, उसके योगदान को याद रखा जाए और संविधान सदन के रूप में जो पुराना संसद भवन है उसे जाना जाए। उन्होंने उसके योगदान की बात की। पुराने सभी कुछ पुराने सांसद भी थे, जिसमें मनोरंजन हमने देखा कि मेनका गांधी भी थी, जो जिनका सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा एक सांसद के रूप में, उन्होंने भी आज वक्तव्य दिया। जी हाँ, और निश्चित रूप से वो जो पुराने सांसद हैं वो थोड़े नॉस्टैल्जिक होंगे, उनको यादें रहेंगी कि पुराने संसद भवन की, क्योंकि एक आदत भी हो जाती है। आप हर बार जीते हैं, 4 बार 5 बार आप जीतते हैं और लगातार संसद भवन आते हैं और एक तरह से वो आपके आदत में हो जाता है। जब भी सेशन शुरू होता है तो उसकी कार्रवाई में आए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूरे जो है मन लगाकर, जो होता है ना कि कोई बच्चा क्लासरूम में जाता है, सुबह तैयार होकर स्कूल जाता हो, ठीक वैसा ही माहौल होता है और पूरे संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। ऐसे आपको ढेरों सांसद मिल जाएंगे जो कि उनके काम का मैटर हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, चाहे वो 0 आवर हो, क्वेश्चन आवर हो, बैठेंगे वहां पे, कोई बिल का डिस्कशन हो। हालांकि बहुत बार ये कहा गया है कि सांसदों की रुचि जो है कम होती जा रही है, लेकिन ऐसे इसके उलट ऐसे ढेर सारे सांसद हैं, हमने देखे हैं कि वो दिन भर कार्रवाई में रहते हैं और पूरे शिद्दत के साथ शिरकत करते हैं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है और क्लासरूम में बैठता है और अंत तक क्लास अटेंड करता है, ठीक उसी तरह से ऐसे सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं
जो सांसद हैं वो पुराने संसद भवन से आगे बढ़ते हुए नए संसद भवन में जा रहे हैं और जहां कैमरे दिख रहे हैं वो वहां पर हाथ हिलाते हुए अभिवादन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक यादगार लम्हा है, ये ऐतिहासिक लम्हा भी है, क्योंकि इसके बाद पुरानी संसद में अब वो कभी उस तरह की कार्रवाई जो अब तक होती आई है, इतने दशकों से होती आई है, वो अब वहां पर नहीं हो पाएगी, वो वहां पर नहीं बैठ पाएंगे। अब नए संसद भवन में वो बैठेंगे, नया अनुभव होगा, नई तकनीक होगी, सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत कुछ यहाँ पर बदला होगा, पत्रकारों के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत कुछ बदला होगा। उस तरह से जैसे पहले सेंट्रल हॉल होता था जहाँ पर जाने की इजाजत होती थी या बैठने की लिए वहां पर कई बार हम देखते थे राजनीतिक चर्चाएं जो होती थी, लेकिन अब सेंट्रल हॉल नया जो संसद भवन है उसमें नहीं होगा, जिसको लेकर मनोरंजन कुछ सांसदों को भी शिकायत थी और पत्रकारों को भी शिकायत थी, उसमें से आप भी हैं। जी हाँ, नहीं हम लोगों के पास था और आपको बताऊं कि सेंट्रल हॉल का पास होना एक गर्व की बात मानी जाती थी, क्योंकि आपने 14-15 साल यदि संसद भवन की कार्रवाई कवर की है उसके बाद ही वहां पर एक्सेस मिलता था। तो अब नए संसद में एक जगह बनाई गई है जहां पे आप लीडर से जाके मिलेंगे, वो एक कक्ष बनाया गया है, वहां पे नेता आएंगे, वहां पे पत्रकार जाकर मिल सकते हैं, लेकिन सेंट्रल हॉल नाम की कोई चीज नहीं होगी। सेंट्रल हॉल जो था पुराने संसद भवन में वो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में था, उसका एक दरवाजा लोकसभा की गैलरी में खुलता था, एक है राज्यसभा में। यदि कोई भी सांसद सेंट्रल हॉल में हो तो वो राज्यसभा भी यदि जल्दी जाना हो तो जा सकते थे और लोकसभा भी जा सकते थे। तो इसलिए वो एक मिलने जुलने की जगह थी और अनौपचारिक बातचीत की जगह थी। अब नए संसद भवन में भी एक कमरा है, लेकिन उसको सेंट्रल हॉल नहीं कहा जाएगा, वहां पर जो है पत्रकार और नेता जो है वो मिल पाएंगे। तो यहाँ पर नया संसद भवन जो है होगा, उसमें तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी, उसमें डबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी तैयार किया गया है किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए। इसके अलावा इंटरनेट एकीकृत नेटवर्क के अलावा एयर गैप जो कंप्यूटर तकनीक होती है उसके जरिए हम देखते हैं कि जो रैंसमवेयर या मेलवेयर्स होते हैं उनसे पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी, ऐसी कोशिश इस नए संसद भवन में की गई है। और अब आप एक और तस्वीर देख रहे हैं एक अलग एंगल से, जहां पर नए संसद भवन में दाखिल होते हुए तमाम सांसद जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो खूबसूरती से इसे भी बनाया गया है, कम वक्त में बनाया गया है, इस बात को लेकर भी इस संसद भवन की तारीफ होती है, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड काल में भी इस संसद भवन का काम जो है वो नहीं रुका था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब नए संसद भवन में प्रवेश करते हुए सांसद नजर आ रहे हैं। एक बार सुनते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कुछ नारे लगाते हुए सांसद नजर आ रहे हैं, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। मातरम मातरम